स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में होने वाले आला सतही इजलास में यूरोपीय और अरब ममालिक के नुमाइंदों ने इसराइल के गजा पर जारी हमलों को रोकने, बैनुल-अक़वामी पाबंदियां आयद करने, इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने और फलस्तीन और इसराइल के दरमियान दो रियासती हल के लिए अमली इक़दामात पर गौर किया। ये इजलास मैड्रिड ग्रुप का 5वां इजलास था, जिसमें 20 ममालिक के अलावा अरब लीग, OIC और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास से कबल स्पेन के वज़ीर ख़ारजा हुसे मैनुएल अल्बारीज ने आलमी बरादरी से अपील की है गजा में इंसानी बहरान को रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात करने का वक्त आ चुका है। इनके मुताबिक मौजूदा हालात में हर मुमकिन इक़दाम उठाने पर गौर जरूरी है ताकि जंग को रोका जा सके। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल के साथ ताउन पर मबनी मुआहदे पर नजरसानी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला गजा में जारी इंसानी बहरान और 3 माह से इमदाद की बंदिश के बायस किया गया है। इधर इसराइली वज़ीर नेतन्याहू की जानिब से महदूद इमदाद की इजाजत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों का कहना है कि गजा में रोजाना 500 से 600 इमदादी ट्रकों की जरूरत है, जबकि अब तक सिर्फ 4 ट्रक ही दाखिल हो पाए हैं। जर्मन नायब वज़ीर ख़ारजा फ्लोरिन हॉर्न ने ये भी जंग बंदी की फौरी जरूरत पर जोर देते हुए कहा है मौजूदा सूरत-ए-हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। ख़ारजा पॉलिसी की अव्वलीन तरजीह इस जंग का खात्मा और सिफारती हल की राह हमवार करना है। इजलास का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 17 जून को न्यूयॉर्क में होने वाली 2 रियासती हल पर आलमी कॉन्फ्रेंस के माहौल तैयार करना था, जिसकी मेजबानी फ्रांस और सऊदी अरब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अल्बारीज ने इस मौके पर कहा कि वो चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से कबल दुनिया फलस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने की तरफ अमली इक़दामात करे। गुज़िश्ता इजलास में मिस्र, अर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, नॉर्वे और आयरलैंड ने शिरकत की थी, जिनमें से कई ममालिक फलस्तीन रियासत को पहले ही तस्लीम कर चुके हैं।